आज मैं आपसे ये कहने आया हूं कि ये जो मौसम है, द सीजन इन विच वी आर, ये इसलिए है कि हम हमारे मनों को तैयार कर सके, नया कर सके। और अगर अब तक हम ऐसा नहीं कर पाए हैं तो उसकी शुरुआत इस मौसम में हम कर सके। हालेलुया। हाउ डू वी मेक दिस माइंड न्यू? कैसे? द वर्ड ऑफ गॉड सेज, बाय द वॉशिंग ऑफ द वाटर ऑफ द वर्ड। हालेलुया। उसके वचन के पानी से धोकर। That means I need to study and apply the word in my life. I need to study. मुझे पढ़ना है, उसके वचन को लेना है और जैसा है उसके वचन को वैसा अपने जीवन में अपनाना है। क्योंकि दुश्मन नहीं चाहता ऐसा हो, शत्रु नहीं चाहता ऐसा हो। वो आकर हमेशा मुझसे कहेगा कि तेरे ऊपर दोष है, परमेश्वर तुझसे प्यार नहीं करता। जबकि सच्चाई यह है कि जो मसीह यीशु में है उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, कोई दोष नहीं है। हां, यह सच है कि जब मैं गंदा था तब प्रभु ने मुझे अपना लिया। लेकिन सच्चाई यह भी है कि वो नहीं चाहता कि मैं उसी गंदगी में बना रहूं। Hallelujah. I need to renew my mind. I need to start thinking like a son, like a redeemed son. मुझे एक बेटे की तरह, और एक ऐसा बेटा जिसका छुटकारा हुआ है, वैसा सोचना शुरू करना है। And that can be done through the word of God and through the Spirit of God that lives inside us. Today our minds are confused. It's because we are confused with our identity. आज हमारे मन उलझनों में पड़े रहते हैं। हम एक निर्णय लेने में तकलीफ होती है हमको, क्योंकि हमारी पहचान में हम सुरक्षित नहीं हैं। क्योंकि मेरे व्यक्तित्व का एक हिस्सा, मेरा आत्मा कहता है कि नहीं, मेरा छुटकारा हुआ है, मगर मेरा मन अभी भी उस कब्र में फंसा हुआ है। लेकिन आज मैं किसी से ये कहने आया हूं, आज कब्रें खुलने का दिन है। Today the Lord has come to us and saying, I will open your graves. He is telling an alive army, I will open your graves. So today I am here to declare to you, and I am here to speak to anything that is holding you back. Your sin, your shame, your debt, your past. आज कोई भी चीज जो आपको रोके रखी है, जैसे एक कब्र किसी को रोके रखती है, मैं आज परमेश्वर के इस वचन का अधिकार लेकर, उसके ऊपर अधिकार लेकर कहना चाहता हूं, भले ही वो तुम्हारा पाप हो, तुम्हारा दोष हो, तुम्हारा शक हो, तुम्हारा शर्मिंदगी हो, गुस्सा हो, नाराजगी हो, पुरानी आदतें हो, ये कब्र आज से तुम्हें गुलाम बना के नहीं रख पाएगी। This grave will not be able to hold you anymore in the name of Jesus. Come on, somebody receive that word and shout an amen. यीशु मसीह के लहू ने हमेशा के लिए हमारे पापों को क्षमा किया है। The reason we fall, मैं बताऊं आपको हम क्यों गिरते हैं बार बार? हम गिरते हैं बार बार इसलिए क्योंकि हमें अब तक यकीन नहीं हुआ है कि हम विजयी जी सकते हैं। हम गिरते हैं बार बार उसी पाप में जो यीशु मसीह को मिलने से पहले हम जिन पापों में पड़ा करते थे, उसी पाप में हम आज भी गिरते हैं। कोई नया पाप में नहीं गिर रहे। क्यों पता है? क्योंकि हमारा मन अभी तक उस कब्र में फंसा हुआ है, अभी तक उस बंधुआई में फंसा हुआ है जो कहता है ना ना ना, पूरी तरह तेरा छुटकारा नहीं हुआ है। लेकिन आज मैं उस झूठ को उखाड़ने आया हूं परमेश्वर के इस वचन के द्वारा कि तुम्हारी बीती जिंदगी की आदतों, बीती जिंदगी की कमजोरियों के गुलाम नहीं हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारी कब्रों को खोल दिया है, तुम्हें उस कब्र से बाहर निकाला है और तुम्हें एक पहाड़ के ऊपर विराजमान किया है, बिठाया है। That grave has no authority over you. It has no authority over you in the name of Jesus.
Hello everyone, I hope you were blessed. Do like, share and subscribe, and don't forget to leave a comment below. Stay blessed.